अब बात यूपी के बजट सत्र में महाकुंभ पर हुए सियासी संग्राम की कर लेते हैं। यूपी के बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। आमतौर पर विधानसभा का बजट सत्र शुरू होता है तो मुख्यमंत्री सबसे पहले मीडिया के सामने आते हैं। आज भी आए। मुख्यमंत्री विपक्ष से सत्र चलाने के लिए सहयोग करने की बात करते हैं। हर बार की तरह आज भी उन्होंने ये बात कही। इसके बाद उम्मीद की जाती है कि विधानसभा सत्र सुचारू रूप से चलेगा और जनता के मुद्दों को विपक्ष सदन में उठाएगा। लेकिन आज से शुरू हुए यूपी विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत कुछ अलग ढंग से हुई। यूपी विधानसभा में आज नैतिकता का अस्थि कलश दिखा, यानी समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा हाथ में अस्थि कलश लेकर आए, जिस पर लिखा था नैतिकता का अस्थि कलश। यूपी विधानसभा में आज जंजीरें और बेड़ियां भी दिखी। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान खुद को जंजीरों और बेड़ियों में जकड़कर पहुंचे थे। पहले ही दिन विधानसभा के अंदर और बाहर जिस तरह की तस्वीरें नजर आई, उससे साफ है कि 5 मार्च तक चलने वाला बजट सत्र यूपी सरकार के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। बजट सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ के यात्रियों के साथ 2 हादसे हो चुके हैं और कुंभ के जरिए ही विपक्ष योगी सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक है और हर दिन सरकार पर सवाल उठा रहा है। बजट सत्र के पहले ही दिन उसने अपने आक्रामक इरादों का ट्रेलर दिखा दिया है। यूपी विधानसभा यानी उसको मौलवी बनाना दिन का ये पहला ट्रेलर है। ट्रेलर की ये दूसरी तस्वीर है। अभी आएंगे आप। और इसी ट्रेलर की ये तीसरी तस्वीर। और समाजवादी पार्टी योगी सरकार से जवाब चाहती है। जवाब कुंभ पर, जवाब भगदड़ में हुई मौतों पर, जवाब अव्यवस्था पर और जवाब योगी सरकार के दावों पर। बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा में बहुत कुछ बदला हुआ था, लेकिन इस बदलाव में बवाल छिपा था। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विरोध का पहला ट्रेलर तो विधानसभा के बाहर ही दिखा दिया, जब एसपी एमएलसी आशुतोष सिन्हा नैतिकता का अस्थि कलश लेकर पहुंचे। जिस तरह से लगातार सरकार ने कुंभ के बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन जो लोग मर गए उसके आंकड़े को सरकार छुपाने का काम कर रही है। इससे साबित होता है कि सरकार की नैतिकता मर चुकी है। उस मरी हुई नैतिकता का अस्थि कलश हम लोग लेकर आए हैं और इसे यहाँ पर विसर्जित करने का काम करेंगे। आज यूपी विधानसभा में बाहर से लेकर अंदर तक अलग अलग आवाजें गूंजी। कुंभ के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने अमेरिका से लौटे उन भारतीयों की आवाज भी उठाई जिन्हें बेड़ियों में जकड़कर भेजा गया था। आज खुद एसपी विधायक जंजीरें और बेड़ियों में जकड़े थे। बेशक हिंदुस्तान में आने के बाद में तस्वीरों को दबा दिया गया, खींची नहीं गई, लेकिन सबने देखा कि किस तरीके से भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर दूसरे देश का विमान लेकर आया। और जो लोग कहते हैं विश्व में डंका बज रहा है, किस तरह का डंका आपका है? किसी भी सत्र के शुरू होने से पहले सरकार सदन के साथियों से सहयोग मांगती है। आज योगी आदित्यनाथ ने भी सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलाना सबकी जिम्मेदारी है, सब सहयोग करें। लेकिन मुख्यमंत्री को भी पता था कि विपक्ष इस बार धार लगाए बैठा है। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न हो, यह केवल सत्ता पक्ष का ही दायित्व नहीं होता है, बल्कि विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। हम उम्मीद करते हैं कि हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा। ये कह रहे हैं महाकुंभ और शो ये कर रहे हैं इवेंट के थ्रू, अपने पैसे की ताकत से। कुंभ पहले नहीं होता था। बीजेपी के लोग ये प्रचार कर रहे हैं कुंभ तो अभी शुरू किया, इन्होंने ही शुरू किया है। सदन के अंदर भी तस्वीर नहीं बदली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया तो विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि राज्यपाल महज 8.5 मिनट अभिभाषण पढ़कर लौट गए, जबकि उनका अभिभाषण 59 मिनट का था। जिस प्रकार से महामहिम जी को अपना भाषण इन लोगों के हंगामे के कारण बीच में रोकना पड़ा, आज शर्म भी शर्मा जाए, लेकिन सफाई अगर नहीं शर्मा रहे हैं तो जनता उनको सबक सिखाए। समाजवादी पार्टी महाकुंभ को लेकर योगी सरकार को जमकर घेर रही है, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी।
जिस पर आज मुख्यमंत्री ने भी सदन के अंदर ही जवाब दिया। बात दोहरे चरित्र से होते हुए ढोंग तक पहुंच गई। यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में, दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते। ये तस्वीरें, ये वार पलटवार, ये तेवर संकेत है उस सियासी युद्ध का जो 5 मार्च तक चलने वाला है। विपक्ष जनता के मुद्दों को उठाने की बात कर रहा है और सरकार कह रही है कि हंगामा नहीं, चर्चा करो। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।